हाँ हो गए। अब जाए मखनी खाई ना जाए। महाराज देखिए महाराज, मैंने जैसे बोले महाराज आपने वैसे किए महाराज। अब आइए महाराज, स्वागत मनाते महाराज, आइए। नहीं महाराज, ये देखिए महाराज बहुत चुभता है महाराज, इसको उतरवा दीजिए महाराज, ये हमको अच्छा नहीं लगता महाराज। क्या ये तुम्हारे बदन में चुभता है? हाँ महाराज, इसको खुलवा दीजिए तब लोग स्वागत मनाएगा महाराज। जाए दी मखनी नु खाए के बाद हई उतारी उतारी हई लंग झाड़ू मत राखी तन देहिया फ्रेश बना के जाए। हयो लिखा दी माने मकुनिया में कौन ले भरा जाओ दो पाले में निकालना होगा। हां हयो कार्य देह में चुभता महारानी के। गाड़ी जल्दी गाड़ी लेट होता, लेट हो जाए तो भेंट ना होई। मौकुनी यहीं रहले रह जाए। हाँ अब जाए जाए अब फ्रेश हो जाए। हाँ देखिए देखो तो कितना अच्छा महाराज के हमार जोड़ी अब लागल बैठे, हम यहीं के जोत रही महाराज। अब कौन बात करवानी फिक्र के महाराज, अब एकदम आई बिंदास रहो, हमसे प्यार करी आई बस हार नहीं महाराज आई। अरे पापी दुष्ट नालायक, जब तुमने बेटा गिराया हुआ तो कहा तू मेरे साथ? अरे चुड़ैल कहीं की, तू मुझे चुड़ैल बनाया तू? जान समावादी मौकुनी मिलता धीरे धीरे बाहर होता। द्वारपाल, आज मेरा बेटा रहता तेज चुड़ैल मुझ पर कोरा नहीं चलाती और मेरा बेटा को जान से मरवा दी। अरे राजपाट वाली आज कोरा चला रही है। आगल दो गालावा ये कौन? महाराज ये महाराज अरे बाबा इहो के ताव बैठले बा। धावन, जिसके सर पे ताज न हो, बदन पर आयसी वस्त्र न हो, वो महाराज कहलाने के योग्य नहीं होता है। लेकिन इस सर का ताज और बदन का वस्त्र कहाँ निकल गया महाराज? अरे मंत्री साहब, इस सर का ताज और वस्त्र का सब ये महारानी ने उतरवा करके रख दी। क्या एक औरत के कहने पे बदन का वस्त्र उतार डाला, उसी औरत के कहने पे सर के ताज को उतार दिया? महाराज आप नहीं जानते हैं कि औरत है कौन? ये कौन औरत है? महाराज बरसों की तमन्ना थी मेरी, और एक कोठे पे से लाई गई बेस्या है। क्या ये बेस्या है? हाँ महाराज बेस्या है। ऐसे मालूम होता है कि तुम एवाज का वो दिन भूल गया जिस दिन राज दरबार राज सिंहासन पर बैठा था और मुझे बुलवाया। आने में थोड़ा विलंब किया तो मेरे गर्दन में हाथ लगाकर धक्का देकर बाहर कर दिया। याद है वो दिन? याद है। धावन कहाँ चला गया रे? क्योंकि अब ये महाराज कहलाने योग्य नहीं है। पहले इसके दोनों हाथों को बांधो। है नहीं ऐसे कहला लाजे राता पकी नारा बूढ़ा पर बियाह पहुंचे के होला। मारे रोवो बियाह अपना उम्र ये खत्म होते रहे। चलिए अब खाई जेल के हवा खाई। धावन 8 दिन पर खाना 13 दिन पर पानी। धावन कुछ नहीं देना है, वैसे तड़प तड़प कर मरेगा। चुल्लू भर पानी इसे नसीब नहीं होना चाहिए। मकुनियों ना भटा या जेलो खोटे का फोड़। ले जाकर इसे काल कोठरी में बंद कर दो। चली चली भीतर चली। महारानी साहिब। हाँ मंत्री साहब। जैसा मैंने कहा वैसा तो तुमने कर दिखाया। हाँ मंत्री साहब। लेकिन एक छोटा सा काम
जो तुम्हारे बस का नहीं है। मंत्री साहब एक और कोई काम है? वही महाराज की लड़की जिसकी नाम आशा जब तक इस राज में रहेगी हम दोनों का कभी मिलन हो नहीं सकता है। इसलिए तुम महल में जाओ, मैं अभी धावन को भेजकर उस लड़की को यहाँ बुलवाता हूँ। ठीक है मंत्री साहब, कोई बात नहीं, इतना तक मैं इंतजार की मंत्री साहब, तो मैं कुछ इंतजार कर लेती हूँ। करना तो पड़ेगा, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना जरूरी होता है। धावन कहाँ चला गया रे? दौड़ते जाओ महल के अंदर, महाराज की लड़की जहां भी तुझे मिले उसका बाल पकड़कर घसीटते मेरे पास लेकर आओ। अभी ले आओ तेरी महाराज। दौड़ते जाओ। दियरा के बाती ऐसन जरे के परी, दुनिया में जिए खातिर मर के परी। दियरा के बाती ऐसन जरे के परी, दुनिया में जिए खातिर मर के परी। मंत्री साहब, अरे बताइए हमारे भाई के बुला के कहाँ रख? मैं तुम्हारे भैया को मैं बुलाने वाला कौन होता हूँ, लेकिन जब नहीं जानती हो तो मैं तुझे बताता हूँ। कौन सी गलतियां तुम्हारा भैया कर दिया कि ये बात महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ और महाराज ने जलाद बुलाकर जान से मारने के लिए जंगल में भेज दिया। मंत्री साहब, ना मंत्री साहब, बचाना चाहती हो तो दौड़ती जाओ। अगर जंगल में प्रवेश करने से पहले तुम अपने भाई को बचा सकती हो तो बचा लो। एक किया हो ए मातरी, अरे बारी रे धोखवा से मंतरी भैया के लिए भैया के लिए कोई दिया धोखा। अब आंख से आंसू गिराने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। किया हो ए मातारी, जैसे में मरिए रे मंतरी भाई के जाना भैया के जाना नहीं छोड़ब जाना तोहार। धन के करानावा राज के करानावा ले ला मोरा भैया के जाना वानुए। ए मंत्री मंत्री ना हुआ, मंत्री ना हुआ जो गलवा पापी दुष्ट हम जा रहल में बाकी आशा जया लौट गई है तारा की दूध के दूध और पानी के पानी ना कैली तो इनके रास्ता ना भैया
भैया विजय जाओ चिल्लाओ जितना इसे उतर गए बताई रो छोटी सी लड़की मुझे धक्का देकर चली गई तू साला खड़े तो हम का करी ना जाए लकड़ी वो लड़की के बाएं पकड़े तुझे पकड़ना चाहिए लेकिन देख मुकदमा हो जाए और उसके बाद फिर दोबारा लड़की इस राजघराने में कदम रखा अच्छा तो उसका पैर काट लेना ठीक बा महाराज अब ये जा रही अपने भाई को बचाने के लिए हाँ हाँ अब तक तो उसका भाई जलाद ने जान से मार दिया होगा लेकिन जैसे ही जंगल में प्रवेश करेगी उसे जंगली जानवर नोच कर खा जाएंगे एक को तो महाराज ने मरवा दिया एक खुद ब खुद मर जाएगी दोनों मर जाएंगे न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी मैं बनूंगा राजा तुम बनेगा मंत्री लेकिन है कि नहीं चपरासी रह जाए फिर वही बात वही लग सारे बोले बड़ा सा तुम ठीक ही कहते हो चल आओ चल कि ऐसन जमाना देख आइल हो लोगवा में पाप बस समाइल हो ऐसन जमाना देख आइल हो लोगवा में पाप बस समाइल हो भैया तू कहाँ बड़े भैया एक बार हमारे सामने आ जा भैया विजय चंदा रे ओ मेरे भैया से कहना हो मेरे भैया से कहना बहना याद करे हो संगारी ओ मेरे भैया से कहना बहना याद करे ओ चंदा रे कब पिलाऊ कैसा है बिल्कुल तेरे जैसा है तू उसको पहचानेगा देखेगा तो जानेगा हर बस्ती हरी मोरी बेगम की तू है घर का गहना बहना चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे भैया हमर भैया हमर तू मिल गेले भैया हमर भैया हमर तू मिल गेले तारे के खोजे खाती हम जंगल में चले भैया भैया कि भूख प्यास से तड़प के ही जंगल में मर जाए बहन तू कहाँ से अगले महीने हमारे सहारा बने खती भैया उमा मंत्री हमें से बतौलस कि तारा भाई की जान मारी खाती जलाद जंगल को लेके जा रहल बा भैया ये बात सुन के हम पगला गए घबरा गए क्यों हमारा भाई से हमारा मुलाकात ना हुई हम जंगल को रोईनी हमारे भाई तू हमारा मिल गए भाई हमारे भैया अपना पिताजी के राज के सीमा में बनी जा
हमारा रास्ता सूझत नहीं खे। चला भाई नहीं से बहुत दूर निकल चल जाना तो उनके सिपाही अगर छुट्टियां तो हमके पकड़ लेते हैं। चला भैया जल्दी भागो। अरे चारू वाली चितई लौका स्वागत रोयल हारी रे घर से निकल ले बाड़ी मैं महतारी रे घर से निकल ले। मैं महतारी रे घर चली। पिताजी हमार बतियो न बुझल बतियो न बुझल। मैं महतारी रे घर उदयपुर में घर है हमारा, उदयपुर में घर है हमारा, वहां का मैं राजकुमार हूं। पता नहीं चलता है जब मैं दरवाजे पर आता हूं सिपाही को पता नहीं चलता है कि सिपाही कहां रहता है। सिपाही जय राम जी के। जय राम जी, बताओ कहां रहता था? अरे भाई हथिया कहां निकलल बा? ओए सिपाही, बहुत दिन के बाद आज हमको शिकार खेलने का दिल आया है। अच्छा, आज हमने सोच रहा हूं कि चलता हूं मैं शिकार खेलने के लिए। तो हम चले। क्या हमारे साथ चलोगे? कोई बात नहीं, एक से बढ़ करके दो। एक काम करो, जो हमारी बहन शोभा है शोभा को बुलाओ ताकि अपने राजपाट को पूरा जिम्मेवारी उसे दे करके जाए। 4-5 रोज तो लग ही जाएंगे हमको शिकार खेलने में। बुलाओ आप शोभा को। शोभा 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 महाराज। सिपाही हैं? कहाँ चली गई? पता नहीं, स्कूल से मिजाज लेके कहा दो। नहीं, टाइम तो हो चुका है। बहुत पढ़ाई जारी जारी बात ज्यादा। 1-1.5 घंटा ज्यादा हो रहा है अभी। लेकिन फिर भी कर का रही है। एक बार और बुलाओ, बुलाओ कहीं घर में हो। शोभा शोभा ऐसा चला क्या उनके शिकार खेले? सिपाही एक काम करो, हम चलते हैं आगे, तब तक तुम पीछे से आओ। अगर जो शोभा से भेंट हो जाए तो शोभा को बोल देना कि तुम्हारे भैया शिकार खेलने के लिए गए हैं और साथ साथ हम भी जा रहे हैं। उसके बाद पूरा जिम्मेवारी। अरे हम भैया हैं, हम मुसलमानिया हजाम हैं। बोले भैया। शोभा, ये बताओ तुमको इतना आवाज देने पर क्या सो गई थी क्या महल में? हाँ भैया। ओ, नींद आ गई थी। ये बताओ, हम जा रहे हैं शिकार खेलने के लिए, लेकिन तुमको ये राजपाट पूरा देखभाल करना है। हम 4-5 रोज के बाद लौटेंगे। भैया बोलो। आप जब शिकार खेलने जा रहे हैं भैया, हाँ, हमारे लिए खिलौना लेते आइएगा भैया। क्या तुम्हारे लिए खिलौना लेकर जाएंगे? हाँ भैया। कोई बात नहीं शोभा, तू ही तो हमारी एक मुंह बोली बहन है। तुम्हारा ख्वाहिश नहीं पूरा करूंगा तो ये बताओ